गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 4 के बच्चों के लिए जो आरंभिक भाषा एवं गणित शिक्षण अधिगम का ये ब्रिज कोर्स है, ये निश्चित ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। और जो कक्षा आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, उसमें आपकी दक्षता क्या होगी, इस कोर्स के माध्यम से उसमें संवर्धन होगा। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं और एक अभ्यास पत्रक पढ़ते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब। कहानी की निम्न पंक्तियों को पढ़िए और नीचे दिए गए सवालों के क्या कर दीजिए, जवाब दीजिए। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ करके उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप करके दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा करके कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिन करके तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल क्या किया कि जहाँ पनाह अकबर ने तीसरा सवाल किया कि संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह संसार की आबादी तो घटती और बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल कोई जन्म लेता है और कोई क्या है, मरता रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी सबको गिन करके ठीक ठाक संख्या का बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल की बातों और संतुष्ट हो गए हैं, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाब से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। ख्वाजा साहब फिर कुछ बोलते ही नहीं बना। अब ये गद्यांश हमने जो पढ़ा है उस पे आधारित कुछ प्रश्न बने हुए हैं। पहला प्रश्न है कि बीरबल को इनमें से किस तरह का इंसान माना जाता है? आलसी, खूब खाने वाला, सूझबूझ से काम लेने वाला कि तेज दौड़ने वाला? तो निश्चित है कि सूझबूझ से काम लेने वाला। दूसरा देखिए, बीरबल ने धरती का केंद्र कहाँ बताया था और क्यों? तो बीरबल ने, यहाँ आप पीछे चलते हैं, हम एक बार फिर से पीछे जाते हैं। तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ करके उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। कौन सा वाला? जहाँ उसने छड़ी गाड़ी, बोला यही जगह है बीचों बीच। ठीक है ना? इस तरह से उसने अपने उत्तर अपनी चतुराई से दिया। संसार की आबादी बताने वाले सवाल पर बीरबल ने क्या कहा? तो बीरबल ने कहा कि आप एक भेड़ के शरीर पे जितने बाल होते हैं उतने उस दुनिया में क्या है, आकाश में तारे हैं। जबकि और कैसे गिन पाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि नहीं गिन पाएंगे। दुनिया की आबादी को आज आसानी से गिना जा सकता है। जैसे अभी एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है भारत सरकार का, कोविन कोविन वाला ऐप। उस कोविन के माध्यम से क्या है कि हर दिन कहीं 1 करोड़ के आसपास कभी कभी संख्या चली जाती है वैक्सीनेशन की, तो उसमें डाटा एंट्री हो रही है इतनी। और अभी 74 करोड़ की जब बात हो रही कि 74 करोड़ लोगों को क्या लग गई, वैक्सीन लग गई, तो उसमें भिलंगना के चामी गांव का भी डाटा है ना? और वहाँ पे अंडमान निकोबार का भी है, तो वहाँ पे चंडीगढ़ का भी है। तो इस तरह से वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म डाटा स्टोरेज का भारत सरकार को मिला है। तो ऐसे ही थोड़ा सा बृहत स्तर पर अगर स्टार्टअप काम करे तो दुनिया का लोगों की कितनी संख्या है उसका भी डाटा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा एक आज के हिसाब से तर्क दिया जा सकता है ना। संसार की आबादी बढ़ाने वाले सवाल पर बीरबल ने क्या कहा? आबादी यही जो मैं आप बता रहा था आपको है। सूझबूझ शब्द के 2 वाक्य बनाए। तो सूझबूझ शब्द से 2 वाक्य। मैं अपना कार्य सूझबूझ से करता हूँ। मैं बड़ा सूझबूझ से क्या करता हूँ, सूझबूझ से नदी पार करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी लापरवाही होने पे हम जान को जोखिम में डाल सकते हैं। क्या आपको अपने घर में सूझबूझ से जुड़ी कोई बात याद आ रही है? घर, स्कूल या आसपास की कोई एक बात
उसे अपने शब्दों में लिखिए। आप अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं कि कोई कार्य अगर सूझबूझ से हुआ और उसकी संपन्नता पे कितनी खुशी होती है। माना कोई जोखिम वाला काम है और वहाँ पे सूझबूझ अपनाई जाए और कार्य संपन्न हो जाए तो सब लोग संतोष व्यक्त करते हैं, बोला बहुत सूझबूझ से ये काम हुआ है ना। इस तरह से क्या आपको अपने घर में सूझबूझ, देखो ये बातें हमने कर दी। नाक भौं सिकोड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है? तो नाक भौं को सिकोड़ना का मतलब कि नाक और भौं को हिला करके खुश होना, नहीं ये भी नहीं है। सीटी बजाना, ये भी नहीं है। सर्दी लगाना, ये भी नहीं है। किसी बात पर असंतुष्टि जाहिर करना, ये हो सकता है। ठीक है, ये आपको उत्तर मिला हुआ है। नाक भौं सिकोड़ना मुहावरे का इस्तेमाल कर एक वाक्य बनाइए, है ना। उसकी बातों को सुन करके मेरी बातों, नाक भौं सिकोड़ना मुहावरे का इस्तेमाल कर एक वाक्य बनाए, है ना। मेरी बातों को सुन करके उसने अपने नाक भौं सिकोड़ लिया, ये ऐसा हम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये एक जो गद्यांश की कुछ अंश थे उस पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर के बीच में हमने बातचीत की है। अब देखो इस कार्टून को ध्यान से देखना है। कोरोना ने किया लॉकडाउन। लॉकडाउन बताइए, इसमें लॉकडाउन का क्या मतलब है? ये आपने एक कार्टून देखना है। यहाँ कहाँ लॉकडाउन हुआ है, ये चाबी को भी दिखा रहा है, कोई आदमी घरों से देख रहे हैं। अपने वाक्य को आपने लिखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखें। कोरोना वायरस से संक्रमण के खतरे को कम करें, उसके जो उपाय दे रखे हैं कि आपको क्या क्या करना है। साबुन और पानी से हाथ साफ करते रहना है। चीखते वक्त नाक और मुंह को ढके रखें। सर्दी फ्लू से संक्रमित लोगों के पास जाने से बचें। जो खांस रहा है, छींक रहा है, या बुखार आ रहा है जिसको, तो आपको बिल्कुल नहीं जाना हुआ है। पूरी तरह से पका हुआ मांस खाएं, पहले तो खाएं नहीं, अगर खा रहे हैं आप जो, तो पका हुआ खाना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे, क्योंकि उसके शरीर का हिस्सा सीधे सीधे हमारे शरीर में आ रहा है, खतरनाक चीज़ है ना। जीवित जंगली या पालतू पशुओं से दूर रहें। जो जीवित जंगली या पालतू पशु उनसे दूर रहें, है ना। इस जैसे कि हमें सुअर देख रहे हैं ना, हाँ, इनसे दूर रहें आप। खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित, ये स्लोगन बन गया है इसमें, आप इस पर काम कर सकते हैं। बिना मास्क के पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, है ना। अगर आदमी एक बार कठिनाई में आ गया तो दोबारा वो जो है मास्क लगा करके ही पेट्रोल डीजल लेने के लिए जाएगा। कोरोना वैक्सीन के नाम पर फेक विज्ञापन से रहे सावधान। जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन हम लोगों ने लगाई है, तो धंधेबाजों ने क्या कर दिया, ऐसे ही कुछ उसके रैपर लगाई हुई शीशियों पे कुछ पता नहीं क्या भरा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ कि क्या भरा हुआ है, उनको जो है लोगों के शरीर में डाल रहे हैं, खूब पैसा ले रहे हैं। सरकार जो वैक्सीन लगा रही है बड़ी कीमती वैक्सीन है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, जागरूकता रखनी चाहिए। और इसको सिर्फ सरकारी ही कर्मचारी, जैसे कि एएनएम हो गया या पीएचसी हो गया, या सामुदायिक सामुदायिक जो चिकित्सालय, जैसे वहाँ के जो लोग आए, उन पे भरोसा करके ही आपको बढ़ना चाहिए आगे। ठीक है, यहाँ देखो, गर्मी की छुट्टियाँ थी। दोपहर के समय दिनेश घर पर बैठा था, कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलती हुई कोई वस्तु धम से नीचे पीछे वाले बगीचे में गिरी। वह एकदम उठ करके बरामदे की चिक सरकार करके बगीचे की ओर भागा। तो आपने देखा होगा किसी वस्तु स्थान प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के नाम के कौन से शब्द हैं यहाँ पे? संज्ञा कौन कौन है आइए, जैसे कि दिनेश हो गया, है ना। उसके बाद पेड़ हो गया, जैसे बगीचा हो गया, है ना। चिक हो गई, जैसे ये है ना, चिक सरकार कर बगीचे की ओर भागा। किसी वस्तु का नाम है चिक, है ना। और उसके बाद किसी वस्तु के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो उसको कहते हैं सर्वनाम, यानी कि यहाँ वह भी आया है, वह हो गया एक। ठीक, ऐसे शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। यहाँ पे क्रिया वाले शब्द भी आए हैं, जैसे कि गिरा भी आ गया है, और बहुत सारे शब्द हैं। ये आपने खुद ही करने हैं। इस तरह से एक दूसरा अभ्यास आपने खुद पढ़ना है, ये वाला, है ना। किसने बटन हमारे कुतरे, ये पूरा पढ़ करके इसके अभ्यास के प्रश्न आप ऐसे बनाएंगे, और बनाते बनाते मुझे इसको सेंड करेंगे आप। ऐसी 2 पहेलियाँ बना करके आप ही लिखिए, जैसे कि ऊपर बना रखी है पहेलियाँ, है ना।
इनको आप देखेंगे और इस तरह से ये मैं आपको भेज रहा हूँ तुरंत ऐसे ही आप